हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSc सॉल्यूशन है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। चलिए आज आपके लिए मैं प्रश्न वाली 2.2 के पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा सारे क्वेश्चन को बेस्ट तरीका से एनालिसिस करते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि कल की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे चीज द्विघात बहुपद के बारे में बताया। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन बनता है, सारी चीजों को मैंने एक बार बता दिया। मेरा मानना है कि एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दे, शायद क्वेश्चन बनना आपको आसान हो। देखिए प्यारे बच्चों, बताए थे मैंने द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कौन रूप प्यारे बच्चों? व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस का c होता है। जहाँ a क्या है प्यारे बच्चों? x² का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है, और c क्या है? अचर पद है। नहीं, ये बताए थे, अगर बताए थे x पे जितना पावर रहेगा उसका जो है शून्यकों की संख्या उतना होगा। क्योंकि x पे पावर 2, इसका मैक्सिमम शून्यकों की संख्या 2 हो सकता है। मान लेते एक शून्य अल्फा हो और एक शून्य क्या हो? बीटा हो। तो हमारा जो इससे रिलेशन बनता था, दो रिलेशन बनता था। एक बनता था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इसका मूल है, मतलब मूलों का जो योगफल होगा प्यारे बच्चों वो होता था -b/a, और एक अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल जो होता था वो c/a। आप चाहे तो इसको कॉपी में कल लिखाई दे, लेकिन एक बार चाहे तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया आपका, तो मिटाते हैं प्यारे बच्चों। अब आप क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था। चलिए जो बच्चे नहीं देखे जाके देख सकते हैं। चलिए अब सीधा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 4s², आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चों? लिखेंगे हल। इसके बाद दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ है। क्या दिया है प्यारे बच्चों? 4s² माइनस 4s प्लस करना 1 है। देखिए इसको हमको शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसका शून्यक निकाल लेंगे। इसके बाद में जो दो रिलेशन बनता था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, वो हमको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे। थोड़ा सा एक लाइन लिखिएगा। यहाँ बनाने के बाद आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा इनके शून्यकों के लिए, इनके शून्यकों के लिए वो आप प्यारे बच्चों इसका पूरा मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 होने का मतलब ये जो 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, ये पूरा मान क्या हो जाए? 0। अब देखिए हम आपको कल ही बताए थे इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। गुणनखंड करने के लिए प्यारे बच्चे बताए थे, x² जो रहता था, x² के पहले जो अंक रहेगा और अचर पद रहेगा उसको दोनों का आप हमेशा गुना कीजिएगा। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, 4 गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। और 4 का एक ऐसा फैक्टर करना है कि जो जोड़ने और घटाने पे क्या पड़ जाए? -4। देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे? 4 एकम की क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों? 4 इसको देखिए, क्वेश्चन ये है ना, 4s² माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 4 एकम कीजिएगा, 4 गुणनखंड कीजिए तो 2 दूनी 4। देख रहे हैं? तो हमको क्या करना है प्यारे बच्चों? ये 2 और ये 2 से मिलाकर के -4 पूर्ण, तो कैसे करेंगे? दोनों में साइन लेंगे, -2 और -2 पुट जाएगा 4, सिर्फ खाली s चिपका देना। तो समझ गए बात को? तो चलिए आप लिखिए वही चीज प्यारे बच्चों, 4s²। इस -4s को हम लिख रहे हैं माइनस का 2s, फिर माइनस का क्या? 2s प्लस का 1 बराबर 0। देखिए -2s और -2s की जगह तो माइनस का 4s पुर जाएगा, और -2 गुना -2 की जगह तो पर भी 4 पुर जाएगा। बताए तो इसका दोनों का जो गुणनफल होगा, ये जो 2 डिजिट लीजिए उसका गुणनफल दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। साथ ही इसको जो मतलब कैलकुलेट करने के बाद -2s जो भी नंबर आएगा वो बीच वाला हमको पूरना चाहिए। इतना तो बता दिया। तब आगे देखिए कॉमन लीजिए, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और s भी कॉमन आ जाएगा, तो 2s हो जाएगा। तो 4 में 2 से भाग 2s हो जाएगा, -2s तो पूरा कॉमन है, सिर्फ 1 बचेगा, 1 लिखेंगे। माइनस देखिए कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चों, 1 कॉमन लेंगे तो जो 1 कॉमन ले तो जो से रहे वही रह जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। -2s प्लस में तो क्या जाएगा? माइनस में बराबर 0। याद रखिए जब कोई भी चीज से माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। कई बार मैंने आपको बता दिया। इंप्लाइड इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2s माइनस 1, और इधर से फिर क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1। देखिए 2s माइनस 1 एक बार इसको लिखिए, फिर ये 2s माइनस 1 इक्वल टू एक बार लिखिए। ध्यान में रहे प्यारे बच्चों, ये 25 नहीं कोई पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा s और 5 में कोई अंतर ना रह पाता है। लिखेंगे अतः s बराबर
एस का मान देखिए आप कैसे निकालेंगे डायरेक्ट आपका, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जीरो होने का मतलब ये वैल्यू जीरो हो जाए अथवा ये वैल्यू जीरो अथवा दोनों वैल्यू जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है। एस का मान निकालेगा, देखिए कैसे निकालेंगे बेस्ट तरीका है, माइनस में उस पट्टी ले जाएंगे तो प्लस का एक हो जाएगा, ये दो है गुना में इधर लाएंगे तो भाग, इसका कम तमाम हो गया इसके पास, चलिए माइनस में एक बराबर कुछ पट्टी ले जाएंगे प्लस का एक, और ये क्या है हमारा माइनस का सॉरी दो गुना में इधर लाएंगे तो दो क्या हो जाएगा भाग में। इतना तो दिख रहा है, इसको उतारिए आप। इतना तो उतारने के बाद एक लाइन आपको जरूरी और लिखना है, अगर इसके ये दो शून्य अगर इसके ये दो शून्यक अल्फा एवं बीटा क्रमशः हो तो देखिए यहाँ तक आपको क्या एक चीज दिख रहा है अल्फा बीटा में क्रमशः हो तो इसके बाद क्या होगा, देखिए अब आगे होता है दो रिलेशन बनेगा, तो पहला रिलेशन की जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहला रिलेशन क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या बताया माइनस बी बटे, देखिए प्यारे बच्चों अल्फा लिख दीजिए, दो शून्य कम से अल्फा और बीटा हो, मतलब अल्फा शुरू में बीटा बाद में, तो इसका मतलब हमारा ये वाला मान जो होगा वो अल्फा का होगा और ये वाला मान किसका होगा बीटा का। अल्फा प्लस बीटा प्यारे बच्चों मतलब 1/2 अब प्लस में क्या है, थोड़ा सा इसको इधर से लिखते हैं ताकि इधर जगह मिल जाएगा हमको। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, अल्फा का भी मान 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस का है। बी देखिए किसको कहते हैं, एस के पहले जो रहता है, एस के पहले देखिए क्या माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखिए, बट्टे में ए किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के पहले जो रहेगा, ये एस स्क्वायर के पहले जो 4 है तो ये 4 लिख देंगे। एक देखिए लॉजिक रहेगा, आधा और आधा जोड़िएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, एक भिन्न का जोड़ मत लीजिएगा आप, यहाँ माइनस माइनस कीजिएगा प्लस 4 हो गया, 4 में 4 से भाग कितना देगा एक बार में कट गया, दोनों बराबर हो गया तो आप यहाँ लिख सकते हैं सत्यापित, ये प्रूव्ड लिख सकते हैं। समझ में आया। दूसरा रिलेशन एक और रिलेशन था, पुनः दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था सी बटे ए था, अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है बराबर सी किसको कहते हैं अचर पद देखिए क्या है प्यारे बच्चों, एक और एक किसको कहते हैं एस स्क्वायर के पहले में जो है क्या है 4, गुना कर दीजिए खाली एक के दो दूनी 4 बराबर 1/4, देखिए दोनों प्रूव्ड हो गया, लिख सकते हैं प्रूव या सत्यापित। समझ में आया, इसको उतारिए। चलिए उतार लिया, मिटाते कुछ नहीं करना इसे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको एक बात याद है, गुणनखंड कीजिए, बाकी दो को रिलेशन है जरूर रिलेशन को सत्यापित कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, हल दिया है द्विघात बहुपद, दिया है द्विघात बहुपद दिया है द्विघात बहुपद की प्यारे बच्चों को दिया है 6x² - 3 - 7x। देखिए प्यारे बच्चों हम पहले ही जो रोज बता रहे कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये वाला होता है, ax² प्लस का bx प्लस का क्या सी। देखिए पहले हम लिखेंगे x² वाला टर्म को, इसके वाला x वाला टर्म को, इसके बाद अचर पद को। क्या आप यहाँ देख के बता सकते हैं, x² वाला टर्म तो बिल्कुल सेट है, लेकिन ये जो अचर पद है इसको होना चाहिए यहाँ लिख दिया जाए, तो इसका मतलब इसको क्या हम सेट कर लेते हैं, इसको लिखेंगे -7x - 3। देखिए जो इसका व्यापक रूप है उस व्यापक रूप पे मैंने सिर्फ सेट किया हो गया। लिखेंगे अब इनके शून्यकों के लिए, अब इनके शून्यकों के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पूरा मान का 0 करेंगे, मतलब कि ये जो हमारा है 6x² - 7x - 3, इस पूरा मान का आपको क्या करना है 0 करना है। अब इधर देखिए हम क्या करेंगे, बताए थे इसको गुना कीजिएगा, छतिया कट्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 गुणनखंड कीजिए 2 - 18। देखिए अगर प्यारे बच्चों अब देखिए 2 में ही 9 घटाइएगा तभी -7 आएगा, और 2 - 18 पूर्व भी जाता है तो हो जाएगा सेट, मतलब 2x में 9x घटा दीजिएगा, देखिए 6x² हो जाएगा, इसको क्या कीजिएगा प्लस का 2x माइनस का 9x कीजिएगा और माइनस का 3 बराबर 0। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो 2 9 क्या हो जाएगा माइनस का 18 पुर जाएगा, इसका दोनों गुणनफल भी पुर जाएगा, और 2 में 9 घटाइएगा तो माइनस का 7 भी पुर जाएगा। अब आगे देखिए दोनों में 2x कॉमन है तो 2x कॉमन लेते हैं, 2 3 6 3x प्लस 2x पूरा कॉमन है तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे भाई 1 लिख दीजिए, यहाँ माइनस का 3 है माइनस का दीजिए, देखिए माइनस का 3 कॉमन है तो चिन्ह बदल जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा 3x, और प्लस का क्या 1 बराबर क्या 0। बताइए तो अगर आपका सही कॉमन उमन लीजिएगा तो ये दोनों सेम चीज नहीं आता है।
आगे देखिए क्या इधर हो जाएगा 2x माइनस का 3 और 2 को में ये फिर बाहर हो जाएगा, ये जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0 लिखेंगे। अतः x का मान बताइए निकालें, x का मान कैसे निकालना है, ये माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और 2 गुणन उधर लाएंगे तो भाग में। उसी तरह एक प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 3 था, गुणन 3 उधर क्या जाएगा भाग। तो बता एक लाइन आपको लिखना है, अगर इसके दोनों शून्य क्रमशः अल्फा एवं बीटा हो, तो इसका दोनों शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अगर इसका दो शून्य अल्फा और बीटा होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं, क्रमशः लिखने का मतलब अल्फा वाला शुरू में होगा और बीटा वाला बाद में होगा, तो इसका जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा और बीटा अगर दो शून्य होगा। प्यारे बच्चों आप तो जानते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस बी बटे क्या होता है ए होता है। अल्फा का मान देखिए क्या है शुरू में क्या है प्यारे बच्चों 3/2 प्लस बीटा का मान देखिए क्या है माइनस में 1/3 है बराबर माइनस बी बटे, तो माइनस का माइनस बी किसको कहते हैं पता है आपको, एक्स के पहले जो रहता है, एक्स के पहले देखिए क्या प्यारे बच्चों माइनस का 7 है, अब बटे में ए किसको कहते हैं जो यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर के प्लेस क्या हो गया 6, 2 और 3 का लघुत्तम जगह प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 फिर 2 को 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7/6 हो जाएगा, इम्प्लाइज इसका भी कतन 7/6 बराबर देखिए 7/6 आया दोनों ने प्रूव्ड हो गया, ये सत्यापित कर सकते हैं। देखिए ये बिन जोड़ है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे पुनः एक और रिलेशन है क्या गुणनफल रिलेशन है, गुणनफल का मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a होना चाहिए। अल्फा का मान देख लीजिए क्या प्यारे बच्चों 3/2 है और बीटा का मान देखिए माइनस का 1/2 है। c/c किसको अचर पद देखिए मान कितना माइनस का 3 है, बटे में a का मान कितना है 6 लिख दीजिए। अब इसको देखिए सॉल्व थोड़ा सा कर दीजिए, हो जाएगा 3 गुना माइनस 1 कीजिएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये वाला क्या है 3/2 है और 1/3 है प्यारे बच्चों, ये वाला 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और माइनस 3/6 देखिए दोनों सेम ही आया है, प्रूफ सत्यापित कर सकते। समझ में आया, इसको उतारिए। हो गया, चलिए आगे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम जल्दी से। कुछ है सारा क्वेश्चन इजी है, देखिए कितने क्वेश्चन बताए प्यारे बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन चौथा नंबर पे लेके चलते हैं, फिर उसी को उसी भी तरफ बनाइएगा, लिखिएगा कौन चीज दिया है, दिख रहा है ना ये सब द्विघात बहुपद। देखिए इस बार द्विघात बहुपद क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u लिखेंगे। अब इसके शून्यकों के लिए, अब इनके शून्यकों के लिए इसका मतलब समझ रहे, इसका पूरा मान 0 होना चाहिए, मतलब 4u का स्क्वायर प्लस 8u का जो मान होगा क्या है 0 होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, आप 4u कॉमन ले लीजिए ना। देखिए व्यापक रूप जो मैंने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए यहाँ सब सेट है, एक्स स्क्वायर के स्थान पे यू स्क्वायर है, a के स्थान पे 4 है, x के स्थान पे u है, b के स्थान पे 8 है, c के जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे। समझ आया, अगर कांस्टेंट पद नहीं दिया है मेरे प्यारे भाई तो आप कॉमन लेने बनाइएगा, 4u कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा u प्लस कितना 2 बराबर कितना होगा 0। देखिए यहाँ भी वही सिचुएशन बन रहा है कि 4 मतलब ये कोई संख्या होगा और ये भी कोई संख्या, दो संख्या गुणनफल 0 होने का मतलब हुआ ये दोनों संख्या 0 होगा, अथवा पहला संख्या 0 अथवा दूसरा संख्या 0। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करें, अतः u का मान देखिए 4u है नहीं, ये बोला 4u बराबर इसको 0 लिख सकते हैं, तो u का मान तब हमारा क्या आएगा 0 लिख सकते हैं, u बराबर क्या होगा 0। दूसरा प्लस में 2 है उधर जाएगा तो माइनस का 2, इसका मान कितना होगा माइनस का 2 का। एक बात आप लिख दीजिए जो लिखते थे हमेशा, अगर इसके ये दोनों शून्यक अल्फा एवं बीटा क्रमशः हो, तो दोनों शून्यक अल्फा और बीटा क्रमशः होगा, तब देखिए क्या होगा दोनों शून्यक अल्फा और बीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिखेंगे रिलेशन बनाने पर जो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना होगा, बोलेगा आप माइनस बी बटे क्या होगा ए। अल्फा देखिए आप किसको कहते हैं, शुरू में जो रहता है शुरू में क्या है 0, और बीटा किसको कहते हैं बाद वाला जो है, तो ये माइनस का 2 हो गया बराबर माइनस बी देखिए किसको कहते हैं यू के पहले जो है क्या है प्यारे बच्चों 8, और बटे ए देखिए किसको कहते हैं
4 हो गया। समझ रहे हैं ना, मतलब यू स्क्वायर के पहले जो रहता है वो हमारा एक करता है काम। तो ये हो जाएगा 0 में कुछ संख्या जोड़िए या घटाए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये -2 हो जाएगा बराबर 4 में 4 4 दूना 8, ये -2 देखिए दोनों बराबर हो गया। प्रूफ लिख सकते हैं पुनः और रिलेशन था क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान देखिए क्या है 0, बीटा का मान देखिए कितना -2। C किसको कहते हैं अचर पद को। देखिए अचर पद प्यारे बच्चों का कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, मतलब इसका मान 0 हो जाएगा। अब बट्टे में एक देखिए किसको कहते हैं 4 रह गया। तो कोई भी संख्या आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा, इसको भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा ना, मतलब 0 हो जाएगा। दोनों प्रूफ ये सत्यापित कर सकते। क्या समझ में आ रहा है, उतारिए आप। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, नहीं 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 2 को मैं बताता हूँ जल्दी से, उतार लिए। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है, आवाज आ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी उसी तरह हल दिया है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या बहुपद दिया प्यारे बच्चों, T² - 15। देखिए इस सवाल को अब दो विधि से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट विधि बताता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए T² - 15 लिखेंगे, लेकिन अब इनके शून्यकों के लिए, अब इनके शून्यकों के लिए, अब इनके शून्यकों के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पूरा का मान 0 होना चाहिए। मतलब T² - 15 का मान क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए कि नहीं। अब देखिए यहाँ फार्मूला भी लगा सकते हैं, T का स्क्वायर फिर √15 का स्क्वायर भी कर दीजिएगा। चलिए यही करके बताते हैं यार बच्चों। इसको T का स्क्वायर हम तो लिख सकते हैं, माइनस जो 15 है इसको √15 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बताए थे √15 गुना √15 करेंगे तो 15 ही होता है। बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए A² - B² का फार्मूला लग रहा है। आप बोलेगा A + B इंटू A - B। A का स्थान पे T और B का स्थान पे क्या है √15। A + B इंटू A - B मतलब T माइनस क्या √15। अब देखिए हो गया बराबर 0, इसलिए लिखेंगे अतः ये T बराबर प्लस में √15 उधर जाएगा तो माइनस का √15 होगा। और ये फिर दूसरा क्या होगा, ये भी माइनस का √15 उधर जाएगा तो प्लस का √15, तो √15 लिख देते हैं। लिखेंगे अब इनके अगर इसके ये 2 शून्यक, अगर इसके ये दोनों शून्यक अल्फा एवं बीटा क्रमशः हो तो मतलब समझ, इसका जो दोनों शून्य का अल्फा और बीटा होगा तो 2 रिलेशन बताए थे ना आपको क्या प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा और बोलिएगा -B/। देखिए अल्फा का मान क्या है माइनस का √15 है, और बीटा का मान देखिए क्या है ये प्लस का √15 है। √15 बराबर -B। B किसको कहेंगे x के पहले रहेगा। अब बताइए ये T² है और ये अचर पद है, मतलब हमारा जो x वाला है ये T मतलब T जो कोफिशिएंट रहता है उसके पहले कोई संख्या है ही नहीं, मतलब उसका मान क्या हो जाएगा 0/1 के स्थान पे देखिए क्या नहीं कुछ तो 1। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, ये 0 बार में देखिए कोई भी संख्या इससे भाग दिया तो 0 होगा। प्रूफ समझ में आया। फिर दूसरा रिलेशन था पुनः भी लिख लीजिए। दूसरा रिलेशन बताए थे अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो C/A होता है। अल्फा का मान देखिएगा तो माइनस का √15 है, और बीटा का मान देखिएगा प्लस का क्या है √15 बराबर C कांस्टेंट। एक कांस्टेंट पर देखिए क्या है प्यारे बच्चे मेरा -15/1 किसको करते हैं T² के पहले जो रहेगा कितना 1। √15 की जगह 15 हो जाएगा। ये जो माइनस का चिन्ह था माइनस का चिन्ह रहने देंगे, माइनस का चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा -15। देखिए दोनों बराबर आया। प्रूफ ये लिखिए, हिंदी में लिखिएगा तो सत्यापित। उतारिए जल्दी से आप। क्या आगे एक क्वेश्चन क्या आप खुद से बनाएंगे, चलिए बना लीजिएगा, बता दें हम। चलिए हम हिंट्स कर देते हैं आपको। तो चलिए प्यारे बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके एक क्वेश्चन है आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको हिंट्स कर देते हैं। क्वेश्चन था प्यारे बच्चों 3x² इतना क्वेश्चन है, बट रुकिएगा 3x² - x - 4 3x² -3x²। इसके बाद प्यारे बच्चों माइनस का x और माइनस का क्या है 4। अब इधर बढ़िया समझिएगा 3 चौके 12 12 गुणनखंड के लिए प्यारे बच्चों 3 चौके 12 ही रह जाएगा। देखिए माइनस का एक्सपोनेंट मतलब 3 में हमको 4 घटाना पड़ेगा, तब लिख सकते हैं 3x² प्लस का 3x और माइनस का 4x नहीं, और माइनस का क्या 4। देखिए 3x में 4 -x खुल जाएगा, और 3 चौके 12 भी सेट है। अब क्या करेंगे 3 कॉमन ले लीजिएगा आप, तो 3x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अंदर में क्या प्यारे बच्चों 3x बचेगा, प्लस का 3x कॉमन 1 बचेगा। इधर से -4 कॉमन लीजिएगा, देखिए x ही बचेगा सिर्फ, और माइनस लेने के कॉमन क्या बचा चिन्ह बदल जाता है प्लस में हो जाएगा।
ये प्लस का क्या आ जाएगा हमारा 1, इधर लिख दीजिए इसको 3x माइनस का 4, और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस 1 बराबर, टोटल में 0 था ना, शून्यकों के लिए 0 लिख दीजिएगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से बना लीजिएगा। x का मान देखिए माइनस में हो जाएगा तो प्लस के 4, 3 गुना उधर लाएंगे तो भाग में, ये प्लस में एक उधर है माइनस का 1, अब फिर लिख दीजिएगा इनका अल्फा और बीटा शून्यक है, जो बताए थे 2 रिलेशन प्रूव कर लीजिए। क्या कोई दिक्कत है? चलिए प्यारे बच्चों, अगर हमारा एक क्लास आपको अच्छा लगता हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ में ही कमेंट करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।